चलिए आज हम लोग सीखते हैं फोटोशॉप में कोई भी इमेज का बैकग्राउंड कैसे चेंज करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग इमेज ओपन कर लिए हैं। इमेज ओपन करने के बाद टूल बॉक्स से यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पेन टूल सेलेक्ट करेंगे और इमेज को हम लोग जूम करेंगे। इमेज को जूम करने के लिए कंट्रोल और स्पेस बटन को प्रेस करके रखेंगे और यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे तो ये जूम होगा। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर स्पेस से इसको हम लोग स्पेस होल्ड करके इसको मूव करेंगे माउस से। इस तरह से हम लोग जब जूम किया हुआ फोटो रहेगा तो इसको इस तरह से हम लोग मूव कर सकते हैं, इस तरह से मूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से पेन टूल सेलेक्ट कर लिए हैं। पेन टूल में थोड़ा सेटिंग होता है, सेटिंग में क्या करना होता है, यहाँ पर हम लोग पाथ सिलेक्शन में रखेंगे, पाथ में सेलेक्ट करके रखेंगे। और यदि हम लोग का यहाँ पर शेप लेयर्स रहता है तो जब हम लोग सिलेक्शन लेते हैं तो वहाँ पर कलर फिल हो जाता है सिलेक्शन के बीच में। तो यहाँ पर हम लोग को पाथ रखना है। पाथ रखने के बाद अब स्टार्टिंग जहाँ से करना है वहाँ पर हम लोग इस तरह से स्पेस दबा करके हम लोग मूव करके लाते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो एक बार जहाँ पर स्टार्ट करना है वहाँ एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर आगे जो हम लोग को सिलेक्शन करना है वहाँ पर क्लिक करके माउस छोड़ना नहीं है, इस तरह से पहले मूव करना है, थोड़ा सा कर्व करना है। कर्व करने के बाद ऑल्ट बटन को होल्ड करके ये पॉइंट पर क्लिक कर देंगे तो ये पॉइंट हम लोग का कट जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, इस तरह से सिलेक्शन करते जाएंगे। जहाँ पर इस पॉइंट को हम लोग को काटना होगा, इसके लिए क्या करेंगे, ऑल्ट बटन को होल्ड करके उस पॉइंट पर हम लोग क्लिक कर देंगे तो ये पॉइंट कट जाएगा। जैसे हम लोग इस तरह से बढ़ाए, कर्व करने के बाद ये पॉइंट बढ़ गया, उसके बाद ऑल्ट बटन को होल्ड करके यहाँ से हम लोग क्लिक कर देंगे तो ये कट जाएगा। इस प्रकार से हम लोग सिलेक्शन करेंगे। जब तक हम सिलेक्शन कर रहे हैं तब तक वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। इस तरह से अच्छी तरीके से बीच बीच में जो है सिलेक्शन को करेंगे। चलिए सिलेक्शन हो रहा है। सिलेक्शन करने में थोड़ा टाइम लगता है। अब सिलेक्शन होने वाला ही है। तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए ताकि और कोई इस वीडियो को देख करके सीन लगाने के लिए सीख जाए। चलिए हम लोग का सिलेक्शन हो चुका है। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर राइट क्लिक करके मैक्स सिलेक्शन करेंगे। मैक्स सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पर फेदर रिड्यूस में कुछ भी नहीं टाइप करना है, 0 होना चाहिए और इसका जो न्यू सिलेक्शन में मार्क लगा हुआ रहना चाहिए। उसके बाद ओके कर देंगे, ये सिलेक्शन हम लोग का चालू हो जाएगा।
अब इसके बाद इस सिलेक्शन को यहाँ से पलटने के लिए, जैसे अभी हम लोग का इमेज का सिलेक्शन है, इस सिलेक्शन को पलटने के लिए सिलेक्शन में जाने के बाद यहाँ इन्वर्स पर क्लिक करना है, या कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करना है, या इन्वर्स ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। ये हम लोग का सिलेक्शन पलट गया। उसके बाद यहाँ से टूल बॉक्स में क्या करेंगे, मैजिक इरेजर टूल को सेलेक्ट करेंगे और इमेज पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद डिलीट बटन प्रेस कर देंगे 2 बार। इसके बाद देख रहे हैं हम लोग का जो सीन था यहाँ पर इमेज का, वो डिलीट हो गया। अब इसके बाद सिलेक्शन को हटाने के लिए कंट्रोल के साथ डी प्रेस करेंगे। इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग एक सीन लेते हैं, ये सीन ले लेंगे। उसके बाद इस इमेज को इस पर हम लोग माउस पॉइंटर से ड्रैग करके ला करके इस पे रख देना है। इमेज को छोटा बड़ा करने के लिए कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, फ्री ट्रांसफॉर्मेशन सिलेक्शन होता है। अब इसके बाद ऑल्ट और शिफ्ट बटन होल्ड करके इसको छोटा बड़ा करेंगे कॉर्नर से, इस तरह से कॉर्नर से छोटा बड़ा करेंगे तो एक्चुअली साइज में ये छोटा बड़ा होगा। इसके बाद हम लोग जहाँ एडजस्ट करना है इस तरह से एडजस्ट कर देंगे। उसके बाद इसको हम लोग इंटर बटन प्रेस करके ट्रांसफॉर्मेशन सिलेक्शन को हटा दिए। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें।